आसमान भी अल्लाह ताला की अजीबो गरीब मखलूक है, बुलंद इतना कि इंसानों की पहुंच बल्कि सूरज से भी बाला था। इसी को अल्लाह ने फरमाया, देखते नहीं आसमान को कैसा बुलंद किया, इसका रकबा इतना बड़ा कि इसकी पैमाइश नहीं की जा सकती। इसकी वसअत का अंदाज़ा करने के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान के मुकाबला में ये ज़मीन ऐसी है जैसे सहरा में पड़ी हुई अंगूठी। इतना बड़ा आसमान, मगर इसको किसी सतून का सहारा नहीं, बल्कि फरमाया गया ऐसी शान के साथ खड़ा किया गया कि हज़ारों साल गुजर गए, इसमें कोई तब्दीली नहीं, न कभी इसकी मरम्मत की ज़रूरत पड़ी। ये आसमान अपने बनाने वाले पर ईमान लाने की दावत दे रहा है। इसकी दावत है कि देखो और सोचो, ये अल्लाह की बनाई हुई छत है, वहीं से मखलूक की रोज़ी उतारी जाती है। ये एक आसमान है जो हमें नज़र आता है, इससे ऊपर और 6 आसमान हैं। हर आसमान अपने नीचे वाले आसमान के मुकाबला में ऐसा ही है जैसे किसी सहरा में पड़ी हुई अंगूठी। ये आसमान फरिश्तों का घर है। 7वें आसमान पर फरिश्तों के लिए बैतुल मामूर है, जिसका फरिश्ते तवाफ करते रहते हैं। इंसान जो चांद पर पहुंचे, उन्होंने भी आसमान को इतना ही बुलंद पाया जितना वो ज़मीन से बुलंद नज़र आता है। ज़मीन से देखने पर इसका रंग नीला है, चांद से इसको काले रंग का देखा गया। किसी और सियारा पर पहुंचने से मुमकिन है कि आसमान किसी और रंग का नजर आए। रंग भी तो अल्लाह ही के हैं। ये रंगों का फलसफा भी बड़ा अजीब है। 2 या ज़्यादा रंगों को मिलाया जाए तो एक नया रंग पैदा हो जाता है जो अपने अज्जा के रंग से मुख्तलिफ होता है। ऐसे ही पहाड़ भी अल्लाह की अज़मत की निशानी हैं। अल्लाह ने पहाड़ों को मेखें यानी कील फरमाया, जिसकी मेखें इतनी बड़ी कि मीलों इन पहाड़ों का सिलसिला चलता है, बुलंद इतने कि इंसान की रसाई ना हो सके। जब तक जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते, ये पहाड़ अपनी जसामत में इतने बड़े कि ज़मीन की हर मखलूक अपने आप को इनके सामने छोटी समझती है। फिर इनकी रंगतें मुख्तलिफ, बहुत काले भी हैं और मटियाले और सरमई रंग के भी हैं। बाज़ ऐसे कि नबातात से हरे भरे हैं, तो बाज़ ऐसे कि कोई चूंटी जैसी हकीर मखलूक को भी अपने ऊपर जगह नहीं देते। फिर इनमें अल्लाह के मख्फी ख़जाने हैं। इतनी मादनियात हैं जो इन पहाड़ों में पाई जाती हैं। किसी में लोहा है तो किसी में कोयला, कहीं सोना है कहीं चांदी। ये पहाड़ ज़मीनों पर नदियों और दरियाओं के जारी होने और इनके बहते रहने का भी ज़रिया है। जब बारिश होती है तो पानी इन पहाड़ों की बुलंदी से बहता हुआ दरियाओं और नदियों में जाता है। फिर यही नदियाँ आगे जाकर कहीं झीलें बन जाती हैं तो कहीं मसनूई बांध की शक्ल में ज़ाहिर होती है। ज़मीन तो अल्लाह की अज़मत की एक ऐसी निशानी है जो हर पहलू और हर सिमत से पुकारती रहती है, मेरे बनाने वाले को पहचानो, वो कैसी अजीम ज़ात है। ये ज़मीन अल्लाह का संदूक है जिसमें से अल्लाह के लामहदूद ख़जाने निकल रहे हैं। ये अल्लाह का दस्तरखान भी है, इससे सारी मखलूक खा रही है। ये अल्लाह का कूड़ादान भी है। ये तमाम फासद और फजूल मादे इसी में समा जाते हैं और ख़ुद भी मट्टी बन जाते हैं। यही ज़मीन तमाम हैवानात और नबातात का घर भी है, इसी पर सब रहते हैं। परिंदे बज़ाहर जो फ़ज़ा में उड़ते हुए नज़र आते हैं, इनका बसेरा भी इसी ज़मीन पर खड़े हुए दरख्त हैं। ये ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा भी है। ज़मीन ही तमाम समंदरों को अपने आगोश में लिए हुए है। सारे दरिया और नदी नाले इसी की गोद में खेलते हैं। जहाँ खो तो पानी मौजूद जो हमें कुओं की शक्ल में बरामद होता है। ये ज़मीन अपनी ज़ात से अपने ऊपर रहने वाली मखलूक से ऐसा गहरा तल्लुक़ रखती है कि कोई चीज़ इससे जुदा नहीं हो सकती। कोई रूठ कर भी इससे दूर नहीं जा सकता। कोई कितनी ही बुलंदी पर पहुँच जाए, वो ज़मीन पर वापस आने में मजबूर है। ज़मीन में ऐसी क़ुव्वत कशिश रख दी गई कि चाहे जितनी बुलंदी पर पहुँच जाए, ज़मीन इसे अपनी तरफ खींच लेगी। ज़मीन पर मरने वाले इंसान और दूसरे हैवानात भी मरकर इस ज़मीन से दूर नहीं जा सकते। ज़मीन इन सब को अपनी ही आगोश में समा लेती है और तमाम इंसान क़यामत के दिन इसी ज़मीन से उठाए जाएंगे।
وقفہ وقفہ سے یہ زمین اپنے رنگ بھی بدلتی ہے، ضرورت کے لحاظ سے اپنی سختی اور ملامت میں تبدیلی کرتی رہتی ہے۔ ہر جگہ اس میں موجود ذخیرے بھی الگ الگ قسم کے ہیں، غرض زمین کی حالت دعوت ہے اس کے مکینوں کے لیے کہ زمین کے پیدا کرنے والے خالق حقیقی کو جانو۔ زمین پر رہنے والی چند مخلوق کی حالت کو بھی ذرا ملاحظہ فرمانا چاہیے کہ ہر چھوٹی بڑی مخلوق اللہ ہی کی طرف متوجہ کرا رہی ہے۔